वैसे तो देखा जाए तो आपके आईएसएल में मोरक्कन प्लेयर्स बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिए हैं। मोरक्कन प्लेयर इक्वल टू माना जाता है यहाँ पे वो बीस्ट है। यहाँ पे कि आप एमएच चाउ को देख चुके हैं। उसके अलावा देखा जाए तो आप बुबू को देख चुके हैं और भी कई ऐसे मोरक्कन प्लेयर्स आए हैं जो कि देखा जाए तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की है। लेकिन जो अलाइदी ने अज़द है ना, वो एक अलग लेवल पे परफ़ॉर्मेंस दी है। ऐसी परफ़ॉर्मेंस भाई देखने को नहीं मिलती है। अगर आप इस सीज़न देखिएगा अलाइदीन का तो 30 मैचेस में 26 गोल 9 असिस्ट है और अगर आईएसएल में देखिएगा तो 25 मैचेस में 23 गोल और 7 असिस्ट है। आप सोचिए कि किस हिसाब से वो इस पूरे लीग को डोमिनेट किए हैं। इसीलिए उनको गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है भाई यहाँ पे। अब शुरू में जब अलाइदीन आए थे ना तो भाई शायद मुझे याद है कि कतार ही के सेकंड डिवीज़न से आ रहे थे। तो मैं हम लोग कह रहे थे यार कतार के सेकंड डिवीज़न से हैं उतना ज़्यादा स्टैट्स अच्छा नहीं है, कैसी परफ़ॉर्मेंस देंगे। कई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी पे क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे ऐसी साइनिंग को। लेकिन भाई मानना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की मैनेजमेंट और कोच को कि वो अच्छी स्काउटिंग करके उनको ले आया और उनके बेस पे ही देखा है तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी यहाँ तक आई है। मैं सीधे-सीधे कहूँ क्योंकि इस सीज़न नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी कि बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बहुत ही एवरेज रही और कई प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही है यहाँ पे। अलाइदिनी देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को चे है यहाँ तक और अलाइदिनी का एक और खासियत ये है कि भाई वो शॉट लेने से नहीं डरते हैं। शॉट लेते हैं इसीलिए वोज़ भी आता है। 2 शॉट वो पर गेम लेते हैं ऑन टारगेट। तो इसीलिए देखा है तो इतने अच्छे खासे गोल्स आए हैं, असिस्ट आए हैं उनके। और यही चीज़ देखा है तो कभी-कभार फ्रस्ट्रेटिंग भी बनाती है क्योंकि अलाइदिनी कभी-कभार हद से ज़्यादा शॉट्स लेने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे वो शॉट्स नहीं भी ले सकते, तब भी वो शॉट्स लेते हैं। लेकिन वही देखिए जो बड़ा प्लेयर होता है ना, जो अच्छा प्लेयर होता है, वो अपने आप को बैक करता है। वो अपने आप को बैक करते हैं कि मैं कर सकता हूँ इसीलिए आपको इतने गोल्स देखने को मिल रहा है और वो सारे अच्छे और बड़े प्लेयर्स का यही निशानी होता है कि वो अपने आप को बैक करते हैं, वो शॉट्स लेते हैं। हम लोग को लगता है कि वो ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं बॉल, लेकिन वो लोग अपने आप को बैक करके शॉट्स लेते हैं, तभी ऐसी वो परफॉर्मेंस दे पाते हैं भाई। तो वो चीज़ उनका नेगेटिव भी है और वही चीज़ उनका पॉजिटिव भी है। हाँ, एक चीज़ है कि हम लोगों को कभी-कभार देखने को मिलता है कि कई टीम्स क्या करती है कि अलाइ दीने को मार्क कर देती है और उसके बाद से क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट का पूरा गेम खत्म हो जाता है क्योंकि एक ही साइड से पूरा गेम चल रहा होता है। उसका रीज़न ये है ना कि अलाइ दीने के अलावा अगर आप देखोगे फ्रंट में आपके जो प्लेयर्स हैं गुलेर्मो, नेस्टर, जितिन एमएस, पाते मूवी उनकी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि होता क्या है। गुलेर्मो की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है, पाचिब बुओई की परफॉर्मेंस बहुत खराब हुई है, जिडी रमेस कभी-कभार अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, कभी-कभार खराब परफॉर्मेंस देते हैं, नेत्या की परफॉर्मेंस डाउन हुई है। तो ये जो आपके फॉरवर्ड पोजीशन के प्लेयर है ना, जिनको देखा जाए तो अलाइदीने को सपोर्ट करना चाहिए था अटैकिंग वाइज़ और अलाइदीने को एक तरीके से कहा जाए कैटलिस्ट का काम करना चाहिए था। अलाइदीने के गोल स्कोरिंग एरिया में या फिर अलाइदीने के लिए वो कैटलिस्ट का काम नहीं कर पाए वो लोग। जिसकी वजह से देखने को मिला है कि अलाई लीले कई बार फ्रस्ट्रेट होते हैं, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी कभी-कभार फँसती है। क्योंकि आप एक प्लेयर के ऊपर पूरा का पूरा टीम नहीं ये चला सकते हो। फिर भी अलाई ने परफॉर्मेंस दे दी है। वो उनका इंडिविजुअल ब्रिलियंस है यहाँ पे। यहाँ पे ना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अलाई दीने को अराउंड देखा जाए ना, तो उनको टीम बनाने की ज़रूरत है। अब एक चीज़ और है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एक चीज़ अच्छा की है, उनकी मैनेजमेंट एक चीज़ अच्छा की है कि अलाई दीने के साथ 1+1 का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उनके ऑटोमेटिक एक्सटेंशन वाले क्लॉज़ से का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया। नहीं तो भाई अभी तक देखा जाए तो किसी और क्लब में साइन कर चुके होते और उसी क्लॉज़ की वजह से अभी तक वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में है। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी चाहे तो उनको रख सकते हो, उनको क्या करना चाहिए ना एक नया डील साइन करना चाहिए। आप चाहे 1+1 साइन करो, चाहे 2+1 साइन करो। नया डील साइन करिए उनके साथ कि वो भी थोड़ा मोटिवेट हों और कोशिश करिए कि अब देखिए 32 इनका एज है। 2-3 साल और खेलेंगे। हाँ, और आप कोशिश करिए कि वो 2-3 साल अब नॉर्थ ईस्ट में ही खेले। क्लब लेजेंड बन के जाएँगे भैया, एक क्लब लेजेंड आपको मिल सकता है यहाँ पे। अब वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के मैनेजमेंट के ऊपर है को अलाइनिनो को लेके वो क्या सोचते हैं। या फिर अलाइरी में कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई कोशिश करना चाहिए कि अब पूरा टाइम अलाइरी ने खेले तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में खेले और किसी टीम में ना खेले। ये कोशिश करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को और परफॉर्मेंस डाउन होता है सबका होगा, उनका भी होगा लेकिन कितना डाउन हो जाएगा भाई यहाँ से और सबसे अच्छी बात तो है अलाइरी ने कहा कि कई पोजीशन पे खेल सकते हैं। उनको सेंटर फॉरवर्ड पे खिला लो, लेफ्ट विंग पे खिला लो, राइट विंग पे खिला लो, एज़ अ सेकंड स्ट्राइकर खिला लो, तो वो कहीं भी फिट हो सकते हैं। तो अलाइ ने देखा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर और क्लब लेजेंड बन सकते हैं और मेरे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के मैनेजमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि अलाइ लेने के साथ वो अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर ले। तो वो चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद साबित
होगा यहाँ पे मैं तो कहूँगा। और उसके साथ ही साथ ये भी करना चाहिए कि उनके अराउंड टीम बिल्ड करिए, उनके अराउंड ऐसे प्लेयर दीजिए जो भले उतने बड़े ना हो लेकिन उनका फ़ॉर्म अच्छा हो। जिससे देखा जाए तो ये जो नंबर्स है एलआई डिले की ना वो और बढ़े। उनके नहीं तो उनके बगल वाले के ही बढ़े। अगर वो लोग परफॉर्मेंस देंगे तो भाई आपकी जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी है ना, वो सील्ड रेस में आएगी। सबसे ज़्यादा गोल्स मारने की रेस में बहुत आगे है, वो शॉट्स लेने में आगे है, चांसेस बनाने में आगे है। गोल्डन बूट आपकी टीम से, गोल्डन बॉल आपकी टीम से, लेकिन आप ना फाइनल की रेस में हो ना शील्ड रेस में। वो चीज़ इसीलिए क्योंकि आप एक प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट हो। आपको वो चीज़ देखा जाए तो ख़त्म करना पड़ेगा। अब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी कैसा करती है, उसकी मैनेजमेंट क्या करती है और अलाइ ने आगे चल के कैसी परफ़ॉर्मेंस देते हैं। वही अलाइ ने के बारे में आपको क्या लगता है? क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट और भी ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहिए, क्लब लेजेंड की तरह ट्रीट करना चाहिए या फिर ये कहना भी बहुत ही जल्दी है? हम लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।